गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर। लास्ट टाइम हम देखा था सिंगल फेज फुल कंट्रोल रेक्टिफायर। आज का टॉपिक है सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर। अभी सिंगल फेज हाफ रेक्टिफायर के अंदर हम थायरिस्टर यूज़ करेंगे, उसको SCR कहते हैं। तो वो जो थायरिस्टर की जो ब्लॉक डायग्राम है वो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर ड्राइव आता है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर, यहाँ पे 4 SCR, 2 SCR और 2 डायोड हमने यूज़ किया है। T1 T2 इट इज कॉल्ड एज थायरिस्टर 1 थायरिस्टर 2, इसको SCR भी कहते हैं। दिस इज D1 एंड D2, दिस इज कॉल्ड एज डायोड। एंड ये हमने यहाँ पे एक आर्मेचर कॉइल कनेक्ट किया है, एक फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट किया है, एक इनपुट सप्लाई कनेक्ट किया है। तो इसका जो इनपुट है ये जो इसको एनोड को गया है, T1 के एनोड को गया है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है Vin का जो वो गया है D1 D2 और D1 के बीच में, मतलब D2 के एनोड को और D1 के कैथोड को, समझ गया। और यहाँ पे हमने एक जंपर यूज़ किया है। तो ऐसे चलते हमने ये ब्लॉक डायग्राम दिखी थी। ओके, सो पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या होगा, इसका जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऐसा होगा कि जब हमारा ड्यूरेशन अल्फ़ा टू पाई होगा उस टाइम पे T1 ऑन होगा, T2 ऑफ होगा, D1 ऑन होगा। मतलब T1 D1 मतलब ये जब ड्यूरेशन अल्फ़ा टू पाई रहेंगे। अल्फ़ा टू पाई मतलब कि देखो ये जो अल्फ़ा है ये पाई है, अल्फ़ा इसको पाई, इस दोनों के बीच में ये जो पार्ट है, दोनों के बीच में का ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम पाई कहते हैं, अल्फ़ा टू पाई। तो ये जो हाफ वेव साइकिल है, ये हाफ साइकिल है, एक हाफ साइकिल है। तो ये जो हाफ साइकिल है उसके बीच में क्या होगा, तुम्हारा T1 D2 ऑन होगा, T1 D2 ऑन होगा। ओके, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, T2 D1 ऑन होगा, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में T1 D1 ऑन हो जाएगा। तो ऐसे चलते आपका जो भी सिंगल फेज हाफ को रेक्टिफायर है ऐसे वर्क करेगा। तो इस टॉपिक के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी डायग्राम और ये जो टेबल है, ये टेबल हमने ड्रॉ किया है, ये टेबल आप ध्यान में रखो। अल्फ़ा टू पाई में कौन ऑन होगा, अल्फ़ा टू पाई में क्या होगा, मतलब ये जो पाई प्लस अल्फ़ा है, पाई प्लस अल्फ़ा टू पाई, ये पाई, ये 2 पाई, तो इसके बीच में कौन ऑन होगा, वो देखा है आपने, T1 ऑफ T2 ऑन, D1 ऑफ D2 ऑन। तो ये इसका पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा एक इलेक्ट्रो ड्राइव के अंदर। ओके, अब हम देखेंगे कि थ्री फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है। ओके, थ्री फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। ओके, अब देखो ये थ्री फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर क्या होगा, 3 फेज है तो 3 फेज आएंगे, R Y B, एक R एक Y एक B। ओके, इतना समझ गया। सो यहाँ पे हमने थायरिस्टर यूज़ किया है, T1 T2 T3 T4। ओके, T1 T3 मतलब 6 आए, T1 T2 T3 T4 T5 T6। ऐसे हमने यहाँ पे 3 फेज फुल रेक्टिफायर के अंदर हमने 6 SCR इस किए हैं। ओके, और इसको हमने 3 पेज सप्लाई दिया है, R Y B, रेड येलो ब्लू, इसको 3 पेज सप्लाई, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग हमने कनेक्ट किया है। T1 T3 एंड T5, T1 T3 एंड T5 ये जो है वो पॉजिटिव ग्रुप को कनेक्ट किया है। T4 T6 T2 ये हमने नेगेटिव ग्रुप को कनेक्ट किया है, समझ गया। और इसका जो पर्टिकुलर ऑपरेशन होगा, पर्टिकुलर ऑपरेशन हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो रहेगा आपका फेज सीक्वेंस के अंदर, और आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया नहीं है तो हम सिर्फ इसके डायग्राम देखेंगे। बाद में है 3 फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर, 3 फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें देखो हमने क्या दिया है, T1 T2 T3 D1 D2 मतलब हाफ कंट्रोल है ना, तो 3 SCR 3 डायोड। ओके, सेम कंस्ट्रक्शन से डायोड रिप्लेस किया है। सिर्फ यहाँ पे हमको ये टेबल देखना है। फायरिंग एंगल 30 to 60 डिग्री में फेज कंडक्शन R का होगा, लाइन करंट R2Y होगा, कंडक्टिंग थायरिस्टर एंड ये आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखा होगा।
90 टू 150 में आर होगा, लाइन करंट आर टू बी होगा, कंडक्टिंग D1 D3 होगा, 150 ऐसे टू टेबल हम आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और रिवाइज करो, उसमें आपको समझ जाएगा ये दो टॉपिक। थैंक यू।